हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी विद लर्निंग एंड दिस इज प्रियांशु। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की और इसका हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाएगा, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था। यानी कि मेन ये पूछना चाह रहा है जो अवशिष्ट शक्तियां हैं कहाँ से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा के ये ली गई है। जीएसटी का मॉडल कहाँ से लिया गया है, ये भी कनाडा से लिया गया है। संघ की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ये भी कनाडा से ली गई है। मूल अधिकार जनहित याचिका राष्ट्रपति पर महाभियोग ये यूएसए से लिया गया है और प्रस्तावना का विचार भी यूएसए से लिया गया है। बात करें समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी जो भाषा है वो 8वीं सूची में शामिल नहीं है। आपको पता होगा जो 8वीं सूची है उसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बंधुत्व को बढ़ावा देना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी एक बार इसमें देख लेंगे, हम प्रस्तावना को देख लेंगे एक बारी। देखो, भारत का संविधान या उद्देश्य का प्रस्तावना, इसमें न्याय की चर्चा कितनी है, इसमें 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की इसमें चर्चा की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो जाएगी, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता हो जाएगी। और समता कितनी होगी, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, चारों वेद में से प्रथम वेद कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद हमारा प्रथम वेद हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद हो जाएगा। और वेद त्रय किसे कहता है, वेद त्रय में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है, तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, महाजनपद को उसकी राजधानी से मिलान कीजिए। तो आपको पता होगा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, मगध की राजधानी राजगृह है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी, अवंती की उज्जैनी हो जाएगी। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंधित स्थलों को सुमेलन कीजिए। तो उनका जन्म स्थल कौन सा, लुम्बिनी हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोधगया में हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिए थे और निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिनका जन्म कब हुआ था, देखो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई थी। पिता का नाम सुदोधन था, माता का नाम महामाया था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम इनके राहुल था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखो, भूटान के साथ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, मणिपुर जो है सीमा साझा नहीं करता। भूटान के साथ कौन कौन से सीमा साझा करते हैं देख लेंगे। भूटान के साथ यहाँ पे सिक्किम करता है, पश्चिम बंगाल करता है और असम करता है, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब बात करें म्यांमार के साथ कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आप देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, मिनिकॉय और मालदीव को ये अलग करता है। भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू अलग करता है, ये मन्नार की खाड़ी में हो जाएगा। बात करें 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो आपको ये तीनों याद होनी चाहिए, 10 डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री। तो 8 डिग्री आपको याद होना चाहिए, 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है, 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है, और जो 10 डिग्री है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ये अलग करता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सिंधु जल समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो उसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 1960 में हस्ताक्षर किए थे। 19 सितंबर 1960 में किए गए थे। हस्ताक्षर किसके बीच, जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के बीच हुए थे। मध्यस्थ हुआ था वैश्विक बैंक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। देखो, ये 1960 का जो समझौता है, इसमें क्या कहा था, जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका 80% पानी पाकिस्तान में जाएगा और भारत इसका 20% यूज करेगा। और जो पूर्व की नदियां जैसे व्यास, रावी और सतलुज, इनका 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान को जाएगा।
अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ हो जाएगी? छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। जो बैलाडीला की पहाड़ियां, ये लोहे आज के लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगी। उसमें और देख लेंगे, मुल्लायन गिरी, ये कहाँ? कर्नाटक में हो जाएगी। और बाबू बुदान भी कर्नाटक में हो जाएगी। डोडो बेटा तमिलनाडु में हो जाएगी। अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ी केरल में हो जाएगी। फांगपुई मिजोरम में हो जाएगी। सदफूफ सदकूफ पश्चिम बंगाल में हो जाएगी। और पारसनाथ की चोटी आपने सुना होगा, झारखंड में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाट्य कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कथक। देखो, इस शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 हो जाएगी संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। सबसे पुराना भरतनाट्यम हो जाएगा और सबसे नया सत्रिया हो जाएगा। जो कथक है, इसमें राधा कृष्ण की कथाओं पर ये आधारित है। इसमें प्रमुख घराने लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना हो जाएगा। संरक्षण किसने किया था इसका? मुगलों द्वारा इसका संरक्षण किया गया था। वाजिद अली शाह इसमें प्रमुख हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुलंदखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महोबा इसका हिस्सा हो जाएगा। देखो, जो बुलंदखंड का जो क्षेत्र है, इसमें यूपी के 7 जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के 6 जिले आते हैं। यूपी के 7 जिले कौन कौन से हैं देख लेंगे, झांसी है, ललितपुर है, जालौन है, हमीरपुर है, बांदा है, चित्रकूट है और महोबा है। 7 जिले इसमें आते हैं बुलंदखंड के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचारों के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो साहित्यिक चोरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, किस सोशल नेटवर्किंग साइट पर किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्विटर। ट्विटर कब आया था? 2006 में आया था, यूएस का। इंस्टाग्राम कब आया था? 2010 में आया था। स्नैपचैट 2011 में आया था। देखो, ट्विटर का नया नाम क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, एलोन मस्क का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का विधान इनमें से किसका अनुपालन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरिस सिद्धांत का अनुपालन करता है। तो संरचना इसकी कैसी हो जाएगी? इसमें एक अध्यक्ष होता है और पूर्णकालिक सदस्य 5 होते हैं और पदेन सदस्य 7 होते हैं। अब बात करें जो भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसकी स्थापना कब होती है? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे और वर्तमान अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? देखो, ये ऑप्शन नंबर ए इसमें देख लेंगे, नक्सली माओवादी उग्रवादी से प्रभावित क्षेत्र हो जाएंगे। कहाँ पे हो जाए? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। शुरुआती नक्सलबाड़ी 1967 की थी। देखो, नारा था सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है ना। 1939 में सीआरपी हो जाएगा, क्राउन पुलिस हो जाएगा, सेवा और निष्ठा आदर्श वाक्य हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा आंतरिक बल हो जाएगा, संसद पर हमला कब हुआ था? 2001 में होता है और कमलेश कुमारी मरणोपरांत को अशोक चक्र दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 मार्ग उपलब्ध है। स्वचालित मार्ग हो जाएगा, सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं है, और सरकारी मार्ग सरकार से अनुमति की जरूरत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभाष पोलेकर। 2016 में इनको पद्मश्री मिला है। देखो, नॉर्मन बोरलॉग इन्होंने जो नॉर्मन बोरलॉग थे, इन्होंने हरित क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है। और एम एस स्वामीनाथन इनको भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। 2024 में इनको भारत रत्न मिला है। वर्गीज कुरियन, ये श्वेत क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। अमूल के संस्थापक ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में स्थित हो जाएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख में हो जाएगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन हो जाएगा, ये अंडमान निकोबार में है। और तैरता हुआ केबुल नामजाओ, ये मणिपुर में हो जाएगा। काजीरंगा असम में हो जाएगा और एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख पर मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब बात करें, विश्व अर्धभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए 1921 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
इसमें सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मनमोहन सिंह हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला, तो जो मनमोहन सिंह है इनको भारत रत्न नहीं मिला है। पीवी नरसिम्हा राय को 2024 में भारत रत्न मिला है। आर्थिक सुधार पहले दक्षिण भारतीय पीएम थे, ठीक है ना। और चरण सिंह को 2024 में मिला है। लाल बहादुर शास्त्री को पहले मरणोपरांत 1966 में इनको मिला है। पहले वैज्ञानिक सीवी रमन थे जिनको 1954 में मिला था। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जिनको 1955 में मिला था। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जिनको 1962 में मिला था। और पहली महिला इंदिरा गांधी थी जिनको 1971 में मिला था। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो जाएगा ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी। देखो बोलिविया की राजधानी सुक्रे हो जाएगी, और लापाज दोनों इसकी राजधानी हो जाएगी। वेनेजुएला की राजधानी कराकस हो जाएगी। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया हो जाएगी। पेरू की राजधानी लीमा हो जाएगी। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडिया हो जाएगी। और गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 सीरीमा शास्त्र समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 में हस्ताक्षर किए गए थे। ये देखो भारत और श्रीलंका के बीच कितने युद्ध अभ्यास होते हैं, 3 युद्ध अभ्यास होते हैं, मित्र शक्ति, दोस्ती और सैन्यक्स होता है। देखो श्रीलंका की राजधानी आपको पता ही है, कमेंट करके बताओ। राष्ट्रीय पशु हाथी हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी महावेली गंगा हो जाएगी। राष्ट्रीय फल खटल हो जाएगा। और राष्ट्रीय खेल का आ जाएगा वॉलीबॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है, तो साइना नेहवाल का नाम किसे बैडमिंटन से जुड़ा है। बात करें जो शतरंज है, शतरंज से डी गुकेश का संबंध शतरंज से हो जाएगा। कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज से। विश्वनाथ आनंद का संबंध भी शतरंज से हो जाएगा। मैरी कॉम का किससे, बॉक्सिंग से हो जाएगा। विजेंद्र सिंह का संबंध भी बॉक्सिंग से। निकाहत जरीन का संबंध बॉक्सिंग से। और लवलीना बोरगोन का संबंध भी बॉक्सिंग से हो जाएगा। बात करें महेश भूपति, लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक है। इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, भगत सिंह जिसके लेखक हो जाएंगे। बात करें द इंडियन हिस्टोरिकल पुस्तक किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक हो जाएगी। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये भगत सिंह की है, ये भी पुस्तक भी। और गीता रहस्य किसकी हो जाएगी, बाल गंगाधर तिलक की ये हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस के बारे में थोड़ा जान लेंगे। यूपी पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में हो जाएगा। सबसे बड़ा पद डीजीपी का होता है। केंद्रीय कारागार 6 हो जाएंगे। जिला कारागार 62 हो जाएंगे। पहले डीजीपी नरेश कुमार थे, वर्तमान में राजीव कृष्णा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा 1106 व्यक्ति हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ हो जाएगा, राज्यों की बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा 17 व्यक्ति। बात करें यूटी में, बात करें सबसे ज्यादा दिल्ली में हो जाएगा। सबसे कम अंडोमान निकोबार में हो जाएगा। सबसे कम कहाँ हो जाएगा, अंडोमान निकोबार में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा MC मेहता बनाम भारत संघ। देखो सार्वजनिक हित के लिए अवधारणा अमेरिका से ली गई है, यानी कि जो PILS के जनक हो जाए, PIL के जनक PN भगवती हो जाएंगे। इसकी जननी पुष्पा कपिल हिंगोरनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 पाटन पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है। आपको पटना से जो है, आप बिहार में मत चला जाना। ये जो पटना है, पटना पक्षी अभ्यारण्य है, ये उत्तर प्रदेश में ही है। और छोरी झाड़ गुजरात, छारी ढाड़ गुजरात को रामसर अर्धभूमि घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 98 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेयर बाजार की विनियमित करना। ये किसका कार्य है, ये सेबी का कार्य हो जाएगा। देखो RBI का लोगो हो जाएगा ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर। बात करें RBI के कार्य एक बार देख लेंगे, करेंसी नोट जारी करना, मौद्रिक नीति का संचालन करना, विदेशी मुद्रा का विनिमय करना। RBI की स्थापना, RBI का जो RBI एक्ट है 1934 के अंदर, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसकी सिफारिश किसने की थी, यंग हिल्टन आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। इसका मुख्यालय 1935 से 1937 तक कलकत्ता था, लेकिन 1937 के बाद इसका जो मुख्यालय है मुंबई में शिफ्ट हो गया था। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, 2016 में विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुण जेटली, इसका सही आंसर हो जाएगा। RBI का गवर्नर कौन था, उर्जित पटेल थे। PM कौन थे, नरेंद्र मोदी थे। नोट बंद किए गए थे
500 और 1000 के और नए नोट चालू हुए थे 500 और 2000 के। 19 मई 2023 को 2000 का नोट भी बंद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? एमपीसी का पूर्ण रूप हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 सरकार के होते हैं। इसका अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर, इसके अध्यक्ष होते हैं। आईएफसी का फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगी। केवाईसी की नो योर कस्टमर हो जाएगी। यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगी। पैन की हो जाएगी परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगी। और पिन का फुल फॉर्म हो जाएगी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है ये सिरके में मौजूद होता है। लैक्टिक एसिड लैक्टिक में होता है। नींबू और संतरे में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। सेब में मेलिक अम्ल होता है। मधुमक्खी व चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 36 हम देख लेंगे, न्यूटन की गति का निम्नलिखित में से कौन सा नियम जड़त्व से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गति का प्रथम नियम। देखो गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 बात करें, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। 2 केंद्र से होते हैं और 31 राज्यों से होते हैं। 31 राज्यों से किस प्रकार होते हैं? 28 राज्यों से और 3 विधानसभा वाले क्षेत्र यूटी से होते हैं। यानी कि वित्त मंत्री और कर मंत्री हो सकते हैं। बात करें कि केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और वित्त मंत्री या राज्य मंत्री राजस्व मंत्री केंद्र के सदस्य ही होते हैं। तो वित्त मंत्री होता है राजस्व मंत्री, लेकिन इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं, केंद्र के वित्त मंत्री होते हैं। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा, वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस G7 की मेजबानी करेगा। ठीक है ना। 18वां ब्रिक्स की मेजबानी कौन करेगा? 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में भारत में होने वाला है और G20 सम्मेलन 2026 की मेजबानी अमेरिका करेगा और COP 31 की जो मेजबानी है कौन करेगा? तुर्की करेगा। तो आज की हमारी यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो में अगर आपको कुछ गलती लगती है मेरे द्वारा जो की गई हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।